वेलकम एवरीवन। तो यहाँ सुहा को जो फ्लैशेस आते हैं उसे उसका मतलब कुछ समझ में नहीं आता। इधर कॉन्वो सुहा का केस बहुत सीरियसली रीड करता है और कोर्ट रूम का पूरा व्यू इमेजिन कर लेता है। फिर वो खुद से बोलता है कि क्या वो ये केस जीत पाएगा। उधर मिस्टर वांग की बेल हो जाती है और लॉयर शिन उन्हें अपनी 1000 साल पुरानी प्राचीन एंटीक कार से लेने आते हैं। मिस्टर वांग पूछते हैं कि ये खटारा चलती भी है। लॉयर शिन कहते हैं कि चलती नहीं दौड़ती है। तभी कार के कुछ पार्ट्स टूट के नीचे गिर जाते हैं और ये देखकर मिस्टर वांग को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता है। बाद में मिस्टर वांग कहते हैं कि उनकी बस एक लास्ट विश यही है कि वो अपनी बेटी गायोन से एक बार मिल पाए। नेक्स्ट सीन में रात को जब हेसंग वापस घर आती है तो सुहा दौड़ता हुआ आता है और एक्साइटेडली पूछता है कि क्या उसने डिनर किया है और बताता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं खाया क्योंकि वो हेसंग का वेट कर रहा था। तभी हेसंग झूठ कहती है कि वो डिनर करके आई है और फिर वो उससे कॉन्वो का कार्ड देते हुए कहती है कि अब से कॉन्वो ही उसका लॉयर है। सुहा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हेसंग ने उसके लिए कॉन्वो से रिक्वेस्ट की होगी। हेसंग उसे कहती है कि कॉन्वो बेस्ट लॉयर है और सुहा को कल उससे मिलने जाना है। बाद में सुहा कॉन्वो का कार्ड देखकर मुंह बना रहा होता है और फिर वो कार्ड को हवा में उड़ा देता है। फिर रात में उसे कुछ आवाज आती है तो वो देखने बाहर आता है तो हेसंग फ्रिज से चुपचाप डिनर खा रही होती है और सुहा को देखकर वो बिल्कुल शॉक प्लस सरप्राइज्ड इक्वल्स टू टोटली एम्बैरेस हो जाती है। सुहा कहता है मैंने कुछ नहीं देखा और वापस अंदर चला जाता है। दूसरे दिन सुहा कॉन्वो से मिलने जाता है और वो बिल्कुल फॉर्मली रेडी होके जाता है। वो कॉन्वो को कुछ केस की डिटेल्स देता है जैसे कि उसका एक्सीडेंट एक ब्लू कलर की वैन से हुआ था। फिर वो अपनी कॉफी के लिए खुद पे करता है और फिर बोलता है कि वो कॉन्वो की फीस देगा। इन शॉर्ट वो दिखाना चाहता है कि वो बच्चा नहीं है और बड़ा हो गया है। कॉन्वो कहता है कि वो ये सब सुहा के लिए नहीं कर रहा है, हेसंग के लिए कर रहा है और वो बहुत ही एक्सपेंसिव लॉयर है तो अगर सुहा को उसकी फ्री सर्विस मिल रही है तो उसे ले लेनी चाहिए। तो सुहा कहता है कि उसके पास पैसे हैं और उसके डैड का एक अपार्टमेंट भी है तो वो फीस दे सकता है और कॉन्वो को इन सब के लिए हेसंग को बर्डन देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद कॉन्वो को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि एक्चुअली हेसंग पर सबसे बड़ा बर्डन सुहा है। वो सुहा से कहता है कि उसे बड़े होने की एक्टिंग करना बंद करना चाहिए क्योंकि सिर्फ फॉर्मल सूट पहनने से कोई बड़ा नहीं होता और अभी भी वो सिर्फ एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट है, एक क्राइम सस्पेक्ट है जिसके पास ना ही कोई मेमोरीज है और ना ही कोई फ्यूचर और हेसंग उसकी हेल्प सिर्फ इसी वजह से कर रही है और कुछ भी नहीं। सुहा को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर कॉन्वो को भी ये सब बोल के बुरा फील होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कॉन्वो अपने एक इंस्पेक्टर फ्रेंड से सुहा का एक्सीडेंट डिस्कस करता है तो उसे एक ब्लू वैन के बारे में पता चलता है और उसका ड्राइवर वही रहता है जहां सुहा का एक्सीडेंट हुआ था। उधर सुहा पुलिस एकेडमी का पोस्टर देख रहा होता है तभी उसके फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं और बताते हैं कि सुहा स्टडीज में कितना अच्छा था तो वो पुलिस एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकता है। सुहा की फ्रेंड कहती है कि वो यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा लगेगा तो उसका फ्रेंड जेलस होते हुए कहता है कि वो भी अपनी कार सेंटर पे यूनिफॉर्म पहनता है और वो भी बहुत अच्छा दिखता है और फिर वो भी एकेडमी का फॉर्म उठा लेता है। इधर हेसंग देखती है कि लॉयर शिन गोल गोल घूम रहे होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। हेसंग कहती है ये तो उसका स्टाइल है और उन्हें रोकती है। वो उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों करती है क्योंकि उन्हें इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला और उल्टा उन्हें चक्कर आने लगे। वो कहती है कि ये तरीका सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है और फिर नेक्स्ट सीन में पूरी लॉ टीम फिर से एक फूड स्टॉल पे मिलती है और यहाँ फिर से हेसंग वर्सेस दुयोन शुरू हो जाता है पर जज किम उन्हें रोकते हैं और हेसंग से पूछते हैं कि फर्स्ट एपिसोड से जब वो उन्हें पहली बार मिली थी तब से वो एक बात जानना चाहते थे कि हेसंग ने कहा था कि 11 साल पहले वो अपना कोर्ट रूम में जाना रिग्रेट करती है लेकिन क्यों, उसकी वजह से किसी को जस्टिस मिला, एक किलर को जेल हुई तो वो उसे रिग्रेट क्यों करती है। तो हेसंग कहती है कि उसे जो चाहिए था वो उसे नहीं मिला। फिर वो बताती है कि वो उस दिन विटनेस बनने के लिए इसलिए गई थी ताकि वो अपनी उस एरोगेंट फ्रेंड और उसके डैड को प्रूव कर सके कि वो कितनी सच्ची है और उसकी एरोगेंट फ्रेंड कितनी झूठी, क्योंकि उस केस में उसकी एरोगेंट फ्रेंड के डैड ही जज थे लेकिन लास्ट में एक सड़े से सेलफोन की वजह से वो ही झूठी बन गई। और जज किम और हम व्यूअर्स का सवाल होता है पर कैसे। हेसंग बताती है और हमें
फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हेसन सबको बताती है कि उसके फोन में मिन की सुहा के डैड को मारने वाली पिक्चर है। केस के बाद उस केस के जज यानी उसकी एरोगेंट फ्रेंड के डैड जब हेसन को उसका फोन वापस देते हैं तो वो उसकी तारीफ करते हैं कि वो बहुत ब्रेव है। हेसन कहती है कि क्या फोन में कुछ था, तो वो बताते हैं कि फोन में कोई पिक्चर नहीं थी। तब पता चलता है कि हेसन के पास कोई पिक्चर थी ही नहीं, उसने झूठ बोला था। पर जज कहते हैं कि उसने सही किया क्योंकि उसी वजह से वो लोग किलर को पकड़ पाए, क्योंकि अगर उसने झूठ नहीं बोला होता तो किलर मैन उस पर अटैक नहीं करता और उसका क्राइम प्रूफ नहीं होता। फिर हेसन उनसे कहती है कि उनकी बेटी दुयोन भी इन सब की विटनेस थी और वो भी कोर्ट रूम आने वाली थी, पर लास्ट टाइम पर वो झूठ बोलकर भाग गई थी। हेसन कहती है कि वो झूठी है और उसने अपने एक्सीडेंट के बारे में भी झूठ बोला था कि वो हेसन ने किया है। पर दुयोन के डैड कहते हैं कि दुयोन ने भी झूठ कल्प्रिट को पकड़ने के लिए बोला था, जैसे कि आज हेसन ने बोला, तो वो भी गलत नहीं थी। और फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हेसन दुयोन को देखकर बोलती है कि अब तो वो खुश है ना। और फिर पूरी टीम दुयोन को शौक के साथ देख रही होती है और जज किम कहते हैं कि वो एरोगेंट लड़की तुम हो। और फिर दुयोन अपना पार्ट बताती है। वो कहती है कि वो उस टाइम को हेसन से भी ज्यादा रिग्रेट करती है क्योंकि उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा डर गई थी और कायरो की जैसे वहाँ से भाग गई थी। उसके डैड उससे मिलते हैं पर उससे बिना कुछ कहे चले जाते हैं। उस टाइम के बाद उसने अपनी सारी हॉबीज, पैशन सब छोड़ दिया और सिर्फ लॉ की पढ़ाई करती रही ताकि वो एक बेस्ट लॉयर बन के हेसन और अपने डैड को बता सके कि वो कायर नहीं है और उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। और फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लॉयर शिन कहते हैं कि इन दोनों की फ्रेंडशिप उनकी डेस्टिनी है और अगर गॉड किन्हीं दो लोगों को दोबारा मिलाते हैं तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ा रीजन होता है। जस्ट नेक्स्ट सीन में मिस्टर वांग हॉस्पिटल में एक लेडी से मिलते हैं जिसका एक हाथ प्रोस्थेटिक होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। इधर सुहा कॉन्वो की बातों को सोचकर काफी परेशान हो जाता है, तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो वो देखता है कि हेसन बाहर ही सो गई होती है। उसे देखकर सुहा को कॉन्वो की बात याद आती है कि हेसन को सुहा की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है। फिर वो उसे अंदर लेकर आता है तो वो एक स्कार नोटिस करता है जो तब का होता है जब हेसन को सुहा की वजह से नाइफ से चोट लगी थी। दूसरे दिन सुहा हेसन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है पर वो मना कर देती है, तो वो उसे रोककर उस स्कार के बारे में पूछता है तो वो झूठ कह देती है कि वो बचपन में हुई एक सर्जरी की वजह से है। फिर वो बोलता है कि वो जल्द से जल्द अपनी मेमोरीज वापस लाने की पूरी कोशिश करेगा और अपनी लाइफ को खुद से जिएगा ताकि हेसन को उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर वो हेसन से बोलता है कि तो क्या वो उसे अवॉइड करने के लिए घर लेट से आना, अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना और सुहा को हेट करना बंद कर सकती है। तो वो वहाँ से चली जाती है, पर बाद में वो सुहा को देखकर सोचती है कि कहीं वो कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव तो नहीं कर रही है। नेक्स्ट सीन में हेसन और दुयोन रास्ते में मिलते हैं और एक दूसरे को अनॉयड सा लुक देते हैं क्योंकि उन दोनों ने एक जैसा बैग लिया होता है। उधर कॉन्वो उन ओल्ड मैन के घर जाता है जिसने सुहा को 1 साल तक अपने पास रखा था ये बोल के कि वो उसके रिलेटिव है, और वहाँ उसे एक व्हाइट वैन मिलती है। पर जब कॉन्वो उस पे स्क्रैच करके देखता है तो असल में वो वैन ब्लू कलर की होती है। फिर वो उन ओल्ड मैन से झूठ बोलता है कि सुहा को सब याद आ गया है, तो वो ओल्ड मैन उसे बताते हैं कि पहले जब सुहा का एक्सीडेंट उनकी वैन से हुआ था तो वो ये सब पुलिस को बताने वाले थे, पर किसी ने उनसे बोला कि सुहा की याददाश्त जा चुकी है तो उन्हें किसी को भी इस बारे में नहीं बताना चाहिए। कॉन्वो उनसे पूछता है कि ऐसा उनसे किसने बोला, तो वो कहते हैं कि उस पर्सन का एक हाथ नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में दुयोन को पता चलता है कि उस मिडिल एज लेडी जिससे वो मिलने गई थी उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ वहाँ का सीसीटीवी भी 1 घंटे पहले खराब हो गया था। तो वो समझ जाती है कि ये सब मिन कर रहा है। उधर सुहा रेडी हो रहा होता है तो वो अपनी पीठ पे लगी चोट के स्कार को देखता है और वो उसे बिल्कुल हेसन के स्कार जैसा लगता है। तभी अचानक उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है और उसे ढेर सारे फ्लैशेस एक साथ आने लगते हैं। फिर उसे उस टाइम की सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं जब मिन ने उस पर और हेसन पर अटैक किया था। उसके सर में और भी ज्यादा तेज दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर एक एक करके उसे अपना चाइल्डहुड एक्सीडेंट, किलर मिन, हेसन, इन शॉर्ट शुरू से लेकर अभी तक की सारी बातें याद आ रही होती हैं और हम व्यूअर्स को एपिसोड 1 से लेकर अभी तक का पूरा रिकैप फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दिया जाता है। सुहा दौड़ता है हेसन के पास जाने के लिए और लास्ट में उसे याद आता है
कि रिवर के पास मिन उससे कहता है कि सुहा को लगता है कि उसके डैड बहुत अच्छे थे, पर ऐसा नहीं है। मिन कहता है कि सुहा के डैड ने ही उसकी वाइफ को मारा था। सुहा बिल्कुल शॉक खड़ा रहता है और चिल्लाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मिन कहता है कि यही सच है। फिर वो उसके हाथ में नाइफ देता है और सुहा को उसे मारने के लिए बोलता है और फिर वो सुहा से कहता है कि वो भी उसी के जैसा है। 11 साल पहले उसने भी रिवेंज लिया था, तो आज सुहा को भी वैसे ही रिवेंज लेना चाहिए। सुहा नाइफ उठाता है, पर तभी उसे हेसंग से किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है और वो नाइफ फेंक देता है और कहता है कि वो मिन जैसा नहीं है और वो मिन जैसी लाइफ कभी नहीं जिएगा। और फिर वो वहाँ से भागता है और सोचता रहता है कि उसके डैड ऐसा नहीं कर सकते, और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और स्टोरी प्रेजेंट में आती है और सुहा अभी भी भाग रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि उसके डैड ऐसा नहीं कर सकते। और तभी एक बाइक उसके सामने आती है और फिर उसे उस बाइक करके मन की बात सुनाई देने लगती है और फिर उसे आसपास खड़े सभी लोगों के मन की बात सुनाई देने लगती है। इन सब से उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। इधर कौन वो दौड़ते हुए आता है और हेसंग को बताता है कि मिन जिंदा है। हेसंग कहती है कि दुयोंग ने भी अभी उसे यही बताया है। दुयोंग हेसंग से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए बोल दिया है ताकि हेसंग सेफ रहे। पर हेसंग कहती है कि उसे पहले सुहा के खिलाफ केस ड्रॉप करना चाहिए। तो दुयोंग कहती है कि तुम्हारे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हेसंग कहती है हाँ। तो दुयोंग केस ड्रॉप कर देती है। इधर सुहा, जिसकी मेमोरीज और सुपर पावर्स वापस आ चुकी हैं, सोचता है कि हेसंग को जब पता चलेगा कि ये सब सुहा के डैड की वजह से स्टार्ट हुआ है, तो वो सुहा से कितना हेट करेगी और मिन के जिंदा होने की बात सुन के वो कितना ज्यादा डर जाएगी। तभी वो हेसंग को देखता है और वो उसे ही कॉल कर रही होती है। वो सुहा को एक्साइटेडली बताती है कि मिन जिंदा है और इसलिए उसका केस ड्रॉप हो गया है। और यहाँ सुहा फिर से उससे कैजुअल टोन में बात करने लगता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि हेसंग की लाइफ डेंजर में है। हेसंग कहती है कि सुहा इडियट है, उसके ऊपर से केस ड्रॉप हो गया है, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी सुहा आता है और रोते हुए कहता है कि इडियट हेसंग है जिसकी लाइफ डेंजर में है और वो उसकी इनोसेंस के बारे में सोच रही है। हेसंग उसे थैंक यू कहती है कि उसने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। फिर नेक्स्ट सीन में सुहा और हेसंग वापस आ रहे होते हैं और सुहा अपनी मेमोरीज और सुपर पावर्स वापस आने के बारे में उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसने कहा था कि जब उसे सब कुछ याद आ जाएगा तो वो वापस अपने घर चला जाएगा। हेसंग कहती है कि उसे जल्द से जल्द सब कुछ याद करना है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सुहा सैड हो जाता है, पर तभी वो हेसंग का माइंड रीड करता है और वो सोचती है कि कहीं उसने ज्यादा तो नहीं बोल दिया। पर फिर वो सोचती है कि ये जरूरी है ताकि सुहा को उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ पता न चले। और ये सुनकर सुहा सरप्राइज्ड हो जाता है और कंफर्मेशन के लिए उससे कुछ सवाल पूछता है। और यहाँ 3 आवाजें बात करती हैं, एक सुहा, दूसरी हेसंग और तीसरा हेसंग का माइंड। सुहा हेसंग से पूछता है क्या वो उसे हेट करती है। हेसंग कहती है हाँ बिल्कुल। हेसंग का माइंड कहता है बिल्कुल नहीं। सुहा पूछता है क्या हेसंग चाहती है कि वो हमेशा के लिए चला जाए। हेसंग कहती है बिल्कुल। हेसंग का माइंड कहता है बिल्कुल नहीं। ये सब सुनने के बाद सुहा स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हेसंग के घर पर पुलिस सिक्योरिटी डबल कर देती है। हेसंग और सुहा घर आते हैं तो हेसंग सुहा से कहती है कि वो अचानक से उससे कैजुअली क्यों बात कर रहा है, पर फिर वो कहती है जो करना है करो। दुयोन हेसंग को कॉल करती है और कहती है मैं बोल रही हूँ। तो हेसंग कहती है तुम्हारा फोन है तो तुम ही बोलोगी ना, अमिताभ बच्चन तो बोलेंगे नहीं। तो वो उसे बताती है कि उसने हेसंग के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हेसंग कहती है कि उसने थैंक यू सुनने के लिए कॉल किया है या उसे उसकी चिंता हो रही है। दुयोन कहती है कि वो बस मिन को पकड़ना चाहती है। फिर दुयोन जब घर आती है तभी मिस्टर वांग उसे चिल्लाते हुए अपने डैड को बुलाने के लिए बोलते हैं। वो बहुत डर जाती है, पर तभी मिस्टर वांग वहीं बेहोश हो जाते हैं और फिर दुयोन के मॉम डैड भी वहाँ आ जाते हैं और दुयोन के डैड मिस्टर वांग को देखकर बहुत ज्यादा शॉक में दिखाई देते हैं। बाद में डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मिस्टर वांग के पास सिर्फ 2 या 3 महीने बचे हैं। पुलिस वहां आ जाती है और वो लोग बताते हैं कि मिस्टर वांग ने किसी लेडी पर नाइफ से अटैक किया है। इधर सुहा ब्रेकफास्ट बनाता है तो हेसंग फिर से उसे अवॉइड करके जाने लगती है, पर इस बार सुहा उसे ऑर्डर देता है कि वो बाहर वेट करेगा तो वो आराम से ब्रेकफास्ट कर सकती है। हेसंग कहती है कि उसने सुहा को उसे कैजुअली बात करने की परमिशन दे दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे ऑर्डर दे सकता है। तभी वो कॉकरोच देखती है और उछल के चिल्लाने लगती है, पर जब सुहा देखता है तो वो कहता है कि वो कॉकरोच नहीं वाटरमेलन सीड्स हैं और हेसंग वाज लाइक टोटल एम्बैरेसमेंट।
पर बाद में हेसंग सोचती है कि थोड़े दिन में सुहा चला ही जाएगा तो उसे इतना रूड नहीं होना चाहिए और वो उसके साथ ब्रेकफास्ट कर लेती है। सुहा उससे उसके नए केस के बारे में पूछता है और फिर बाद में वो उसे ऑफिस छोड़ने जाता है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली पहले के जैसे होता है। बाद में हेसंग सोचती है कि उसे कॉन्वो के लिए कुछ करना चाहिए सुहा के केस में हेल्प करने के लिए। सुहा ये सब सुन लेता है और हेसंग से कॉन्वो की पसंद के बारे में पूछता है ताकि वो उसे कुछ गिफ्ट दे सके। वो उसे बताती है कि उसे हाइकिंग बहुत पसंद है तो सुहा उसके लिए सबसे महंगे हाइकिंग शूज खरीदता है और प्राइस टैग के साथ गिफ्ट रैप करवा देता है और कॉन्वो को कहता है कि वो उसकी फीस भी दे देगा। कॉन्वो उसे कहता है कि फिलहाल तो उसे सिर्फ बेस्ट ऑफ लक की जरूरत है क्योंकि वो फिर से गवर्नमेंट लॉयर के लिए अप्लाई करने जा रहा है। पर सुहा बेस्ट ऑफ लक बोलने की जगह उसे देखकर बस मुंह बना रहा होता है। कॉन्वो हंसते हुए कहता है कि उसने सुहा से यही एक्सपेक्ट किया था। नेक्स्ट सीन में लॉयर शिन मिस्टर वांग से पूछते हैं कि उन्होंने उस लेडी पर अटैक क्यों किया तो वो बताते हैं कि वो और कोई नहीं उनकी वाइफ थी जिनको मारने का इल्जाम उन पर लगा था और जिसकी वजह से वो पिछले 26 सालों से जेल में थे और उनकी आधी लाइफ वेस्ट हो गई। वो कहते हैं कि उन्होंने एक जिंदा इंसान पर नहीं एक मरे हुए इंसान पर अटैक किया है। मिस्टर वांग का केस दुयोन के पास आता है। उसे ये केस काफी इंटरेस्टिंग लगता है पर उसके डैड किसी को कॉल करके दुयोन को इस केस से हटवा देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेसंग और दुयोन के बीच एक केस की हियरिंग होती है। वो दोनों अपने पॉइंट सामने रखती हैं पर जज किम तो गर्मी से परेशान थे और उन्होंने अपने लिए एक पर्सनल फैन भी लगवाया हुआ था और वो उसे एडजस्ट करने में लगे हुए थे। तभी फैन की हवा से उनका कोट उड़ने लगता है और सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर बाद में दुयोन केस के बारे में बताती है जिसमें एक लेडी पर अपने हस्बैंड को मारने का इल्जाम लगा हुआ होता है। दुयोन कहती है कि उस लेडी का हस्बैंड उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता था और इसलिए एक दिन उसने अपने हस्बैंड को नाइफ से मार दिया। पर हेसंग कहती है कि ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस था और उस लेडी ने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया। दुयोन कहती है कि अगर उस वक्त उसका हस्बैंड उस पर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा था तो वो हेल्प के लिए चिल्ला सकती थी जिससे आसपास के लोग पुलिस को कॉल कर देते। तो इस पर हेसंग कॉन्वो का तरीका अपनाती है और एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो एक फ्लैट में बहुत लाउड म्यूजिक बजाती है और कुछ सेकंड्स में ही आसपास के लोग उसे बंद करने के लिए चिल्लाने लगते हैं। पर जब वो एक डोमेस्टिक वायलेंस का ऑडियो हाई वॉल्यूम पे प्ले करती है तो किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी ही है। यहाँ लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी होती है, उन्हें खुद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी दूसरों के साथ क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सड़क पे कोई लड़ाई हो रही होती है तो हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई एम्बुलेंस या पुलिस को कॉल भी नहीं करता ये सोच के कि मुझे क्या। फिर नेक्स्ट सीन में दुयोन हेसंग से कहती है कि अब तुम लोगों को कॉपी भी करने लगी और बोलती है कि उसने ये पूरा केस बिल्कुल कॉन्वो के जैसे हैंडल किया है। तो इस पर हेसंग कहती है कि किसी की अच्छी बातों को सीखना कॉपी करना नहीं होता और वो मानती है कि कॉन्वो एक जीनियस है और उसने उससे बहुत कुछ सीखा है। उधर कॉन्वो गवर्नमेंट लॉयर के इंटरव्यू में जाता है और बोलता है कि हेसंग और सुहा की वजह से उसे पता चला है कि असल में एक गवर्नमेंट लॉयर का क्या काम होता है। नेक्स्ट सीन में हेसंग जब घर आती है तो एक फोन कॉल आता है पर वो उठा नहीं पाती। तभी सुहा वहाँ आ जाता है और डिनर बनाने के लिए जाता है। हेसंग लॉन्ड्री का कुछ काम कर रही होती है तभी उसे सुहा के कपड़ों में पुलिस एकेडमी का फॉर्म मिलता है। सुहा दौड़ते हुए उससे फॉर्म लेने लगता है। हेसंग कहती है कि ये एग्जाम बहुत टफ होता है तो वो कहता है कि उसने सिर्फ टाइम पास के लिए फॉर्म भर दिया। हेसंग उससे कहती है कि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और अगर ट्राई करेगा तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरे दिन फिर से फोन रिंग करता है और इस बार हेसंग फोन उठा लेती है पर दूसरे साइड से कोई आवाज नहीं आती। सुहा को कुछ अजीब लगता है और वो हेसंग के जाने के बाद उस नंबर पर कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो पीसीओ का नंबर है। वो ये सब पुलिस को बताता है और वो लोग उस पीसीओ के पास की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कॉल मिन ने किया होता है और सुहा समझ जाता है कि उसने हेसंग को लैंडलाइन पर इसलिए कॉल किया होगा ताकि वो कंफर्म कर सके कि हेसंग अभी भी वहीं रहती है या नहीं। फिर वो घर पर जाकर अपना और हेसंग का सारा सामान पैक करता है। उधर लॉयर शिन हेसंग से मिस्टर वांग के केस के लिए हेल्प मांगते हैं। हेसंग पहले तो थोड़ा एटीट्यूड दिखाती है फिर वो मान जाती है। वो उसे केस के बारे में बताते हैं कि 26 साल पहले मिस्टर वांग की वाइफ उनसे अलग होना चाहती थी क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे लोन्स थे और बाद में उनकी वाइफ के मर्डर का इल्जाम उन पर लगा दिया जाता है कि उन्होंने गुस्से में अपनी वाइफ को मार दिया क्योंकि वो उन्हें चीट कर रही थी। पर कुछ दिन पहले जब मिस्टर वांग हॉस्पिटल में थे तो उन्हें उनकी वाइफ मिलती है और वो मिस्टर वांग से सॉरी कहने लगती हैं और फिर वो बताती हैं कि उन्होंने ये सब अपनी बेटी के लिए
किया क्योंकि वो जानती थी कि मिस्टर वांग अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते। फिर उनकी वाइफ उन्हें बताती है कि उन दोनों की बेटी अभी एक अच्छी फैमिली में है और बहुत खुश है, पर मिस्टर वांग गुस्से में उन पर अटैक कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये प्रूफ कैसे करेंगे कि वो ही मिस्टर वांग की वाइफ हैं और उन्होंने ही 26 साल पहले मिस्टर वांग को झूठे केस में फंसाया था क्योंकि उनकी वाइफ ने अपनी एक बिल्कुल नई आइडेंटिटी बना ली है और उन्होंने अपनी उंगलियां भी जला ली है ताकि कोई भी उनके फिंगरप्रिंट्स ना ले सके। और अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो लोग उनकी बेटी को ढूंढें और डीएनए टेस्ट से प्रूफ करें कि वो ही मिस्टर वांग की वाइफ हैं। नेक्स्ट सीन में हेसन केस के बारे में सोच रही होती है, तभी सूहा आता है और उसे मिन के बारे में सब कुछ बताता है और अपने घर चलने के लिए बोलता है। वो लोग उसके घर जाते हैं तो हेसन फिर से अपना पुराना फूड मिक्स बनाती है। सूहा कहता है डॉग फूड फिर से, तो हेसन को थोड़ा अजीब लगता है और वो उसे पूछती है कि क्या उसकी मेमोरीज वापस आ रही हैं क्योंकि उसने ऐसा पहले भी कहा है। तो वो कहता है कि उसने ऐसे ही कह दिया। फिर वो हेसन का माइंड रीड करता है तो वो सोच रही होती है कि जो भी हो पर सूहा उसे झूठ नहीं बोलेगा, तो सूहा को थोड़ा गिल्टी फील होता है। इधर मिन हेसन के घर जाता है पर वहाँ कोई नहीं मिलता तो वो समझ जाता है कि हेसन सूहा के घर चली गई है। दूसरे दिन लॉयर शेन और हेसन अडॉप्शन सेंटर जाते हैं ये पता लगाने कि मिस्टर वांग की बेटी को किसने अडॉप्ट किया था, पर वहाँ की केयरटेकर कहती है कि ये एक प्राइवेट मैटर है और वो रूल्स के हिसाब से ये नहीं बता सकती। हेसन फाइल लेने की बहुत कोशिश करती है पर वो केयरटेकर उसे वहाँ से भगा देती है। इधर कॉन्वो अपना इंटरव्यू का रिजल्ट देखता है और उसका सिलेक्शन सिर्फ 1 मार्क से नहीं हो पाता। तभी सूहा वहाँ आ जाता है और कॉन्वो को मिन के बारे में सब कुछ बताता है। नेक्स्ट सीन में कॉन्वो हेसन के पास जाता है और कहता है कि जब सूहा उसके साथ नहीं होगा तब वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। तभी वहाँ मिन को भी छुपे हुए दिखाया जाता है। उधर दुयोन अपने डैड से पूछती है कि उन्होंने उसे मिस्टर वांग के केस से क्यों हटवा दिया, तो वो उसे कुछ नहीं बताते हैं। पर तभी वहाँ सूहा आ जाता है और दुयोन के डैड का माइंड रीड करता है और बहुत शॉक हो जाता है। बाद में जब वो हेसन के साथ वापस आ रहा होता है तो पार्ट 2 के एक सीन को रीएनैक्ट किया जाता है और हेसन इशारे में सूहा को बताती है कि उसके चेहरे पे पेन का मार्क लगा हुआ है, तो सूहा भी वही करता है जो हेसन ने किया था पर इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली। बाद में सूहा को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने अपनी मेमोरीज वापस आने के बारे में हेसन को अभी तक कुछ नहीं बताया। बाद में घर पहुंचने पर सूहा हेसन को बताता है कि उसे पता है कि मिस्टर वांग की बेटी कौन है। वो बताता है कि वो और कोई नहीं दुयोन है और यही तो मैंने आपसे पार्ट 5 में पूछा था क्योंकि इसीलिए दुयोन के डैड उसे शुरू से मिस्टर वांग के केस से दूर रहने के लिए कह रहे थे। फिर हेसन पूछती है कि सूहा को ये कैसे पता चला, तो वो कहता है कि उसने दुयोन के डैड की आंखें देखी थी और फिर डरते हुए कहता है कि उसकी मेमोरीज और सुपर पावर्स वापस आ गई हैं। हेसन बिल्कुल शॉक हो जाती है और पूछती है कि ऐसा कब से हुआ है, तो वो बताता है कि जिस दिन उसे मिन के जिंदा होने के बारे में पता चला था उसी दिन से। ये सुन के हेसन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है और सूहा को अपने पीछे आने से मना करती है। उधर कॉन्वो हेसन को सेफली घर पहुंचने का मैसेज करता है। तभी वो अपने घर के बाहर मिन को देखता है और फिर वो अपना ब्रीफकेस रखता है और ग्लासेस उतारता है और फिर अपनी टाई को अपने हाथ पे बांध लेता है और आगे बढ़ने लगता है। और हम व्यूअर सोच रहे होते हैं कि ये बहुत बुरा आइडिया है। कॉन्वो उससे लड़ाई करता है पर मिन उसे गिरा देता है और एक शार्प लकड़ी के टुकड़े को उसके गले पे रख देता है। अब मैंने तो पहले ही वार्न किया था पर हम व्यूअर्स की सुनता कौन है। फिर कॉन्वो उसे कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो मिन कहता है कि वो उसे कुछ पूछने नहीं आया बल्कि उसे कुछ बताने आया है। और फिर मिन उसे बताता है कि सबको सिर्फ सूहा और हेसन की ही स्टोरी पता है पर किसी को तो मेरी स्टोरी भी पता होनी चाहिए। और ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी पता चलेगी आपको नेक्स्ट पार्ट में और अब ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट आने तक कीप स्माइलिंग।